आनंद की दिन है जो भगवासी गांव में हम लोग आए हैं। और वो गांव लगभग आज से 50 से 60 बरस पहले इस स्थान पर विराजमान था और 50-60 बरस पहले यहाँ से स्थानांतरित होकर के उस जगह पे चली गई। और आज यहाँ हम लोग बैठे हैं जो गोयल परिवार का जो 100 बीघा की जमीन का जो प्लॉट है जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, चाष होती है। यहाँ पर मकई, भुट्टा, बाजरा, मूंगफली और आपके सरसों, इस प्रकार की खेती होती रहती है। और जब से जमीन लोगों ने चाषाबाद करना शुरू किया तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। 3-4 साल से जब भी मैं आता हूँ भगवासी गाँव में तब इस जमीन पे जरूर एक बार होके जाता हूँ, दर्शन करके तथा पद धूलि दे करके जाता हूँ। ये भगवासी गाँव भगवती मंदिर, आदि मंदिर यहाँ है। यही भगवासी गाँव में गए, गाँव के किसान लोग हैं, गोयल परिवार लोग हैं। और इस क्षेत्र में अभी भी कभी कभी तेंदुए आते हैं, जंगली सुअर आते हैं, पहाड़ है, चंबल की क्षेत्र है, ये चंबल है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र है दोनों राज्य के बीच में। यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर चंबल नदी की है। तो इस क्षेत्र में जो पहले फूलन देवी जो थी उनकी जीवन की जो संघर्ष है वो भी इस क्षेत्र से ही है। इसी क्षेत्र के ही निवासी हमारे विनोद जी, प्रमोद जी, कुमोद जी और उनके परिवार के पूरे परिवार से दीक्षा लिए हुए हैं। हम लोग हर बरस कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए आते हैं और हमारे दुर्गापुर जनार्दन में भी आते हैं। तो यहाँ इस बार इनके घर में जो मांगलिक कार्यक्रम शादी का जो परंपरा है उसमें हम लोग खुशी है कि हमारे साथ में परम पूज्य पाठ श्रीमद स्वामी श्री अखाजाराम शुद्ध गुणात्मानंद गिरी जी महाराज पधारे हुए हैं, हमारे साथ में आए हुए हैं। दुर्गापुर जनार्दन सर्वानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ आए हुए हैं। स्वामी मूलानंद गिरी जी महाराज वरिष्ठ सन्यासी मेरे गुरु भाई लगते हैं। पुराने जो सदस्य है सब यहाँ विराजमान हैं, पिछले पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और अगला पीढ़ी तक। और इस समय यहाँ पर इस धरती में आकर के यहाँ गांव में होते हुए भी गांव से दूरी पर है और गांव के नज़दीक होते हुए भी गांव नज़दीक दिखता नहीं है। पहाड़ों के बीच में बावला वन है और ऐसे जगहों पे जो खेती करने के लिए लोग आते ज़रूर हैं। आज भी अकेले दुकेले में अगर आते हैं तो कोई जंगली जानवर जो इनको अटैक करते हैं। यहाँ पे खेती करना भी एक अपनी ज़िंदगी से कठिन योजना होता है। ऐसे स्थान पे आकर के हम स्वामी शुद्ध गुणात्मानंद गिरी जी महाराज से कहेंगे कि यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के नए युवाओं के लिए, यहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए, गांव किसानों के लिए कुछ वार्ता, शुभ संदेश और वचन के माध्यम से अपने श्रीमुख से अमृत बरसाएंगे तो यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, ऐसा मेरी प्रार्थना है। जय माता जी। कट करके चालू दोबारा कट करके दूसरी बना लो। सबसे बड़ा बात ये है कि तो एडिट से कट कर देंगे। ये भगवासी गांव में हम इस बार दोबारा पधारे। पहले बार भी गुरु जी के साथ आए थे 2 साल पहले और
इस बार आए हैं और गोयल परिवार का एक मंगलिक कार्यक्रम में, शादी के कार्यक्रम में, वो भी गुरु जी के साथ ही आए हैं। तो गुरु जी के साथ जहाँ जाते हैं वही एक आध्यात्मिक परिवेश अपने आप सृष्टि हो जाता है। वो शादी का घर हो, ऐसे कोई कुछ मंगलिक कार्यक्रम हो या ना हो, फिर भी वहाँ एक मंगलिक रूप अपने आप हो जाता है। और उससे भी जो बढ़िया बात है, पहले बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं, जो देखे आके यहाँ का प्रत्येक सदस्य, वो छोटा से लेकर एकदम बुजुर्ग तक, सभी में एक अलग सा प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा माने भरपूर सबके अंदर है। और ये प्रेम, भक्ति, श्रद्धा जिसके जिसके अंदर होता है वही सामने पहुंच पाता है। क्योंकि गीता में भगवान बोल रहा है, श्रद्धावान लभत ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान प्राप्त कर पाता है, वो किसी भी चीज़ में हो। अगर पढ़ाई में बोले तो अगर पढ़ाई में श्रद्धा नहीं होगा, पढ़ाई का टीचर, शिक्षक जो होता है उनके ऊपर श्रद्धा नहीं होगा तो कुछ ले नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर शिक्षक के ऊपर श्रद्धा होगा तभी शिक्षक से कुछ ले पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। और उसमें अगर शिक्षक के ऊपर श्रद्धा नहीं होगा तो कुछ ज्ञान ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही किसी भी काम में उस काम के प्रति काम के प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगा, जानने का इच्छा नहीं होगा तो नहीं जान पाएंगे। वो खेती बाड़ी हो, वो पढ़ाई हो, पढ़ाई के विषय में हो, वो पूजा पाठ या आध्यात्मिक विषय में भी हो, अगर श्रद्धा नहीं होगा उस काम के ऊपर, और जो शिक्षक जो सिखा रहा है, जो गुरु सिखा रहा है, जो घर के बड़े बुजुर्ग सिखा रहा है, उनके ऊपर श्रद्धा नहीं होगा तो कोई उससे कोई सीख नहीं आएगा। तो यहाँ पे आके जो हम देखे हैं, हर सदस्यों में ये श्रद्धा बहुत है। और जो हम लोग आदेश करते हैं या ऐसे ही बोल देते, वही बात वो लोग आदेश में लेते हैं और उसी वक्त करने का कोशिश करते हैं। यही हम बोलेंगे जो यहाँ पे युवा पीढ़ी है, उनका ये जो उनका अंदर जो श्रद्धा है, बड़े बुजुर्ग उनका पिता जी पर, उनके माता जी पर, या गुरुओं जो आते हैं, साधु गुरु जो आते हैं, उनके ऊपर जो उनका श्रद्धा है ये बरकरार रखना चाहिए। इस श्रद्धा में कुछ भी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कमती नहीं होना चाहिए, ये और भी बढ़ाना चाहिए। बढ़ाकर ये बुजुर्ग लोग जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए और कर्म करना चाहिए, तब वो आगे जा पाएंगे। हमारे वहाँ पे बंगाल में एक बात कहते हैं कि बंगाली में ही बोलते हैं, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, 3 माथा जार बुद्धि ने बेतार। मतलब 3 माथे जिसका होता है उनका बुद्धि लो। 3 माथे मतलब ये जो इनको दिखाओ, ये जो बैठे मामा जी जो बैठे, देख कैसे बैठे, ये 3 माथा हो गया उनका, ठीक है ना, शायद 3 सर हो गया। माने बड़े बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, जो एकदम बड़े बुजुर्ग पुराना होता है ऐसे ही बैठते हैं और उनका देखने में होता है यार बुजुर्ग लोग क्या करेंगे, मगर उनका जो अनुभव है, वो उनके कर्म में जो अनुभव किया है वो अनुभवी वो बोलेंगे। क्योंकि उनका कर्म में, उनका अनुभव में, उनका कहीं काम करने के समय उनको घाटा हुआ है तो कहीं लाभ हुआ है। वो जहाँ घाटा हुआ है वो बोलेंगे यहाँ पे घाटा है, और ये करो तो यहाँ पे लाभ है, क्योंकि वो अनुभव किया है हुआ है काम में, ठीक है ना, जीवन का अनुभव ले चुके हैं बहुत दिन से, इसलिए वो बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग के बात सुनना बहुत ज़रूरी है, और सुनकर काम हम करेंगे, मगर उनके दिखाए हुए पथ से करेंगे, तब हम लोग ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। जो युवा पीढ़ी है वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे
और आगे बढ़कर उनका जीवन और सुखमय सुंदरमय होगा। यही हमारा वार्ता है सभी युवा पीढ़ी से और गांव वालों या जो बड़ा लोग हैं उन सभी को हम बोलेंगे यही कि भगवान के नाम से रहिए, ईश्वर के चिंतन में रहिए, ईश्वर के सोच में रहिए और गुरु चरण में आश्रित होकर रहिए। गुरु जो बोल रहे हैं उनको एकदम वेद वाक्य जो वेद में बोलते हम लोग को होता है ना कि सनातन धर्म का बात जो वेद में किया गया है, चारों वेद में जो बोले गए हैं वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, वही हमारा जीवन का पथ है। ठीक है, ऐसे ही गुरु जो बोलते हैं वही वो वेद वाक्य है। ठीक है ना, तो गुरु का बात वो वेद वाक्य मान के आगे चलना चाहिए। वो जो बोल के जा रहे हैं आपको सामयिक रूप से लगेगा कि शायद ये थोड़ा घटा हो सकता है, क्या अभी नहीं हो सकता है, क्या अभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। मगर अगर गुरु के बात में आप लोग पूरा भरोसा, पूरा उन बात को एकदम भरोसा लेकर आगे बढ़ पाएंगे तो देखेंगे कोई बाधा नहीं आएगा, अपने आप वो काम होते जाएंगे, अपने आप सिस्टम में होते जाएंगे। मगर वो अगर आप सोच ले कि गुरु जी तो बोले मगर कैसे होगा, ये नहीं हो, नहीं ये परिवेश नहीं हो, परिवेश नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगर ऐसे सोचे तो काम वो बीच में ही अटक जाएगा। अगर विश्वास पे बात में आगे बढ़ पाए तो देखना वो काम ऐसे ही हो जा रहा है। इसीलिए गुरु वाक्य एवं भगवान के ऊपर पूरा आस्था रख के सामने चलिए, देखिए जीवन पूरा आनंदमय होगा। जीवन में सभी के जीवन में दिक्कत आते हैं, दिक्कत ऐसे नहीं, क्योंकि हम मनुष्य जन्म लिए हैं, मनुष्य का कर्म के अनुसार हम लोग को फल मिलता है। हमको जो हम लोग हम जो फल पा रहे हैं वो हमारा कर्म के फल है। ठीक है ना, तो कोई कुछ काम इस जन्म में है, कुछ काम दूसरे जन्म से हम लेकर आए फल वो भोग रहे हैं। ठीक है ना, जिनको तो ये फल हमको भोगना ही पड़ेगा, ये कोई घटा नहीं पाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये भोगने के लिए जो मन का स्थिति होना चाहिए, जो शक्ति होना चाहिए, वो शक्ति गुरु देता है। जो शक्ति फल भोगने के लिए जो शक्ति हमको देते हैं वो गुरु देते हैं। तो तब क्या होता है, क्या अगर खराब फल हो तो खराब भोगने में कष्ट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गुरु ठीक से सही मायने से रास्ता दिखाता है। और वो रास्ते चलते चलते क्या होता है कि खराब फल में जो कष्ट आते हैं वो कष्ट हम पे बरताता नहीं है, ऐसे ही हमसे लग के चले जाते हैं। लेकिन अगर गुरु के पद से नहीं चलते हैं, उनके मत से नहीं चलते तो क्या होता है, तो वो फल हम पे ज़्यादातर बरताता है, खराब फल ज़्यादातर बरताता है और उनमें कष्ट ज़्यादा होता है। इसलिए गुरु के बताए हुए पद से चलेंगे तो कर्म का फल हमको जरूर आएगा, जो हम किया वो तो हमको भोगना पड़ेगा, उसमें तो कोई खंडन नहीं है। मगर भोगने में कोई दिक्कत नहीं आती, भोगने में अनुभव करने में कोई कष्ट नहीं आते, ऐसे ही चलते हैं। तो यही बताना चाहते हैं, सभी गुरु के मार्ग में रहिए, गुरु के पथ में रहिए और भगवान के नाम जप करते रहिए। ओम नमः नारायण, जय माता। अभी हमारे परम पूज्य पाद महामूलेश्वर स्वामी श्री शुद्ध गुणात्मानंद जी के मुख से, श्रीमुख से, उनका मुखरबिंद से श्री अमृतवाणी वर्षण हुआ। अब हमारे स्वामी सर्वानंद जी गिरी जी भी दो शब्द बोलेंगे, अपने अनुभव यहाँ इस क्षेत्र में आकर के इनको कैसा लगा, अनुभव वो अपना शेयर करेंगे। स्वामी सर्वानंद के लोक कल्याणकारी के लिए अपना गुरु भक्ति के अनुभव वो बताए। पहले पूज्यपाद गुरुदेव राष्ट्रीय सचिव श्रीमंत रंजन गिरी जी महाराज, पूज्य गुरुदेव को ओम नमो नारायण, और श्रीमद स्वामी हाजरात शुद्ध गुणात्मानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, उनको भी ओम नमो नारायण। यहाँ हमारा सामने जो है महाराज जी को भी ओम नमो नारायण।
हम ये कहते हैं कि गुरु जी ने जो पहले कहा और वो महाराज जी ने जो बताया अच्छा ही बताया है। हम यही कहना चाहते हैं कि गुरु जी के शरण में हम लोग आकर अभी भी बहुत अनुभव भी किए और मिल भी रहा है, मिल भी गया है। ऐसा है, आप लोग को भी मिलेंगे, गुरु में जुड़ कर रहेंगे तो। और ऐसा ही है, जीवन में जो भी काम करो, कोई भी ऊंचा बड़ाई सब कुछ होता है, उतार चढ़ाव भी होंगे, लेकिन गुरु के शरण में आना जरूरी है। ये जीवन जब शरीर में है तो सबको ही गुरु होना चाहिए। कोई चीज़ का जो पसंद है, जो भी हो गुरु के शरण में आना चाहिए, गुरु बनाना भी चाहिए। यही बोलकर हम नहीं आज बताएंगे, क्योंकि सब महाराज जी ने और गुरु जी ने कह दिया है और सामने महाराज जी भी है। हम यही कहना चाहते हैं कि बोलिए राष्ट्रीय सचिव सीमांत रंजन गिरी जी महाराज की जय। महामंडल सर श्रीमत स्वामी हजारात शुद्ध गुणात्मा महाराज की जय। भोलानंद महाराज की जय। आपन श्री गुरुदेव महाराज की जय। 33 कड़ी देवी देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू। अब हमारे भोलानंद जी महाराज जी भी अपनी भक्ति के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, और वो जो है बांग्ला में बोलेंगे। भले ही बांग्ला भाषा तो कुछ भी है, वो देवी भाषा है, ईश्वर से आया हुआ शब्द है, और वो हर भाषा में ही ईश्वर बसा हुआ है। तो भला ही वो बांग्ला में बोलते 2 शब्द ही आप बोलिए भक्ति के बारे में। आप महाराज जी के मुखरबिंद से श्रीमुख से बांग्ला में 2 शब्द हम लोग सुनेंगे, 2 मिनट वो भी बोले। ओम नमो नारायण। जय गुरु जय सदानंद। हमार सामने हमारे परम पूज्यपाद तीर्थनाथ आश्रम पीठाधीश्वर राष्ट्रीय सचिव श्रीमंत रंजितानंद गिरी जी महाराज प्रणाम है। हमारा का महाराज 1008 श्री शुद्ध गुणात्मानंद गिरी जी महाराज যা বলেছেন, এদের পরম্পরাটা খুব সুন্দর, শিচনীয় এবং মিল সামিল, সুন্দর পরিবেশ, রূপনীয়, প্রশংসনীয় এবং শুদ্ধ সত্য মন। তাদের প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি সকলের প্রতি আছেন। তার চেয়ে বেশি আছেন আমাদের রাষ্ট্রীয় সচিব শ্রীমন্ত রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজের শিষ্য। তাদেরই বাড়িতে আমরা এসেছি সকলে। এসে আমি আমার নিজ মন থেকে যতটুকু প্রেরণা উৎসাহ পেয়েছি, সামিল ভক্তি, শ্রদ্ধা ভাব নিয়ে তারা অনেক অনুভূতির সৃষ্টি আবৃত হয়েছেন। পরিবেশ দেখে আমি প্রশংসনীয়। তাদের অনুষ্ঠান, তাদের কার্যকর্ম এবং ব্যবহার, ধার্মিক চৈতন্য, অনুভূতি, গুরু ভক্তি, গুরু প্রেম, গুরুর শ্রদ্ধা, অসীম অসীম ভালোবাসা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বাণী বিরাম নিচ্ছি। সকলকে আমার শ্রদ্ধাভাজন, ভালোবাসা, ছোটদের আমার প্রেম। রাষ্ট্রীয় সচিব শ্রীমন্ত রঞ্জিতানন্দ গিরিজিকে আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রণাম। 1008 মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী শুদ্ধ গুণাত্মানন্দজিকে আমার ভালোবাসা, ভক্তি। তাদের প্রতি যারা আমাদের আশেপাশে যারা আছেন, তাদেরকে আমার অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধাভাজন, প্রেম, ভক্তি। ওম নমো নারায়ণ। হর 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 মহাদেব। हर हर महादेव। जय माँ जय, जय माँ जय। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 कहते रहिए। जाहे विधि राखे राम ऐहि विधि रहिए। गुरु गुरु कहे भाई गुरु गुरु कहिए। जाहे विधि राखे राम ऐहि विधि रहिए। तो परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर इन्होंने अपनी अमृतमय वाणी में आशीर्वचन में कहा कि गुरु के श्री चरणों में आश्रित होकर के गुरु वाणी पे भरोसा जिसका है, उस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की कठिनाई तथा दुख, दर्द, अंधकार मिट जाता है और सुख और आनंदमय पल का हमेशा उत्पन्न होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये जो बंजर भूमि है। आज से 4 साल पहले जब हम यहाँ आया था, ये भूमि बंजर है। हम कहेंगे राहुल जी से कि घुमा करके एक बार दिखा देगा यहीं से। ये बंजर भूमि है, चारों ओर खाली इनके चाष करने योग्य जमीन को छोड़ के जो भी आज भी है पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में, चारों दिशा में ये बंजर भूमि है। बावला वन है। बावला वन का अर्थ यह है कि जहाँ बावला का पेड़ में खाली कांटा ही कांटा है, उस जंगल से जो जाएगा उसकी शरीर पे कांटे चुभेगा और इस मिट्टी में कोई भी उर्वरता नहीं है। तो इस भूमि में आकर के ये जो हमारे गोयल परिवार, चाहे कुमुद जी हो, प्रमोद जी हो, विनोद जी हो, ये पूरे परिवार की जो आजीवन का जो जमाया हुआ जो धन राशि है, समर्थ है, ऊर्जा है, वो यहाँ शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से यहाँ लगवाया और गुरु के बातों पे इन्होंने विश्वास किया। उस लक्ष्य पे वो कायम हुआ और होने के बाद आज इस बंजर भूमि में सोना फलने लगा है। देखिए 4 साल में ये जो बंजर भूमि था, वैसे तो कई 100 वर्ष से पहले ये यहाँ गांव था और इस यहीं से फिर गांव स्थानांतरित होकर के 50-60 वर्ष पहले हट गया। फिर इस भूमि में कोई चाषाबाद कोई कुछ नहीं करता है। आज भी यहाँ जंगली जानवर, तेंदुआ वगैरह, जंगली सुअर वगैरह आते रहते हैं, आक्रमण करते रहते हैं और कुछ भी खेती करते हैं तो जो खरगोश होते हैं, चाहे चूहे होते हैं, वो बहुत नुकसान आज भी करते हैं। लेकिन फिर भी ये ज़मीन में आज फसल फलना चालू हो गया और फसल फलने का अर्थ है कि सोना फलता है। जहाँ हरियाली है, जहाँ सबुज है, वहाँ देश के सर्वोच्च श्रीवृद्धि है। तो इस परिवार का जो हो अगला जो भविष्य है वो इस ज़मीन से अच्छा खुशहाल दिखेगा। तो ये इन्होंने कैसे किया, क्यों ऐसे संभव कैसे हो पाया? जब ये कामाख्या जाते थे, कामाख्या में से जब ये मेरे दर्शन में आए, माता रानी के बताए हुए मार्ग में इनके सपना में आया। सपना में जैसे इनको पता हुआ कि यहाँ गुरुजी है तो गुरुजी के पास आए, आकर के आश्रित हुआ, दीक्षा प्राप्त किया। फिर मुझे भी इस गांव में लाया, इस स्थान पे लाया और मेरे आज्ञा और आदेश के अनुसार यहाँ जब इन्होंने परिश्रम करना शुरू किया, आज वो परिश्रम सफलता की ओर है। तो ये गुरु वाणी पे, गुरु चरणों में जिसका भक्ति है, विश्वास है, वो वेद वाक्य के रूप में है। ऐसा है वेद वाणी सनातन परंपरा आदि अनंत काल से है। जब से ये सूर्य चंद्र भगवान की जो परंपरा है, तो वेद में जो लिखा है वो वाणी का भी झूठ नहीं हो सकता, वो सत्य है, परम सत्य है। इसलिए वेद वाणी में जो सत्यता है वो गुरु वाणी में भी उतनी शक्ति है, उतनी सत्यता है, उतनी जागृत है। और इन सब ने इस गुरु वाणी को सत्यता में अपने जीवन में अमल किया और ये बंजर भूमि आज सोना फलने लगा, उर्वर होने लगा और धरती में किसान की जो सफलता है वो दिखने लगा। तो पूज्यपाद महामंडलेश्वर जी की जो वाणी है, वैसे इस गांव के नहीं, आपके लाइव वीडियो के माध्यम से कोई भी देखता हो, किसी को भी नज़र में आता हो, किसी को भी श्रवण में आता हो, किसी को भी अनुभव में आता हो, वो हर किसी के जीवन में ऐसे ही ये शरीर भी एक भूमि है और ये बंजर भूमि कब तक रहता है? जब तक आदमी दीक्षा नहीं लेता है, जब तक कोई इंसान मानव गुरु के चरण में शरणागत नहीं होता है, दीक्षा नहीं लेता है, ये बंजर भूमि होता है। और जब दीक्षा लेने के बाद जाप करने लगता है तब यानी चाष करने लग जाता है और ये फूल का जो बगीचे है इसमें फूल खिलने लग जाता है। तो इसी प्रकार ये शरीर रूपी जो बंजर भूमि को सोना फलाने के लिए भी गुरु की ज़रूरत है। गुरु के चरण में शरणागत होना चाहिए और स्वामी जी के जो वाणी है, आशीर्वचन है, अमृतमय शब्द है, वो हर किसी के जीवन में
खड़ा उतरे और हर मानव अपने जीवन में त्राण का एक प्रतीक मिले, ऐसा मेरा कामना है। आज यहाँ आकर के हम इस बंजर भूमि से जैसे ये सोना फलने लगा है, खेती होने लगा है, हरी हरी सरसों, हरी हरी और फसल होने लगा है, इसी प्रकार यहाँ से हम आशीर्वाद भी करेंगे और कामना भी करेंगे, आज्ञा भी देंगे और इच्छा भी रखेंगे। और मानव मात्र के जीवन में, हर किसी के जीवन में, यहाँ तक ये कि नहीं कि और साधु संत और मानव, मैं अपने जीवन में मेरी व्यक्तिगत बात में भी कहूँ कि ऐसे बंजर भूमि सफलतापूर्वक सफल हो और अपने जीवन में सोना फले, हर किसी के गुरु के कृपा बल से, ऐसा मेरी कामना है। जय माता जी की, भगवान दत्तात्रेय की जय, जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज की जय, गोयल परिवार की जय, बंजर भूमि से सोना फलने वाला भूमि की जय, उर्वर भूमि की जय, महामंडलेश्वर स्वामी शुद्ध गुणात्मानंद गिरी जी महाराज की जय, स्वामी भोलानंद गिरी जी महाराज की जय, स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज की जय, उपस्थित सभी भक्त बिंदुओं की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राष्ट्रीय सचिव श्रीमंत रंजितानंद गिरी जी महाराज की जय।